क्या आप जानते हैं 440 कमरे वाले इस महल में आज तक किसी ने निवास नहीं किया है, ना ही कभी किसी का शासन रहा है। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के दतिया पैलेस की। इस महल के बारे में कुछ रोचक बातें हैं जो आपको भविष्य की यात्रा के लिए इस स्थान को बुकमार्क करने पर मजबूर कर देगी। गोविंद महल या दतिया पैलेस मुगल और राजपूत स्थापत्य शैली का एक सहज मिश्रण है। स्थानीय रूप से उपलब्ध बलुआ पत्थरों से 9 वर्षों में निर्मित यह एक चौकोर आकार की संरचना के रूप में खड़ा है, जो अनुकरणीय समरूपता और इसके प्राचीन वास्तुकारों के कौशल को दर्शाता है। यह पूरा महल लकड़ी या लोहे का उपयोग किए बिना पत्थरों और ईंटों से तैयार किया गया है। स्थानीय लोग इसे भूतिया जगह भी कहते हैं, क्योंकि इस जगह पर कभी कोई कब्जा नहीं हुआ है। इस ऐतिहासिक महल को विशेष रूप से राजा बीर सिंह देव द्वारा मुगल सम्राट जहांगीर के स्वागत के लिए बनाया गया था। ऐतिहासिक अभिलेख बताते हैं कि वो जहांगीर ही थे जिसने बीर सिंह देव को दतिया का शासक बनाया था। उन्होंने अपने पूरे जीवन में बीर सिंह देव के साथ अपनी दोस्ती निभाई, इसलिए यह किला बीर सिंह देव और जहांगीर की दोस्ती का गवाह है। कहने को दतिया बहुत छोटी जगह है, लेकिन यहाँ एक मशहूर ऐतिहासिक किला देसी और विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। रोचक बात यह भी है कि इस इमारत में सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया है, बल्कि दाल, गुड़ और तेल के प्राचीन मिश्रण से इस किले का निर्माण पूरा किया गया है। बता दें कि पहले के ज़माने में ये चीज़ें सीमेंट की जगह इस्तेमाल होती थी। किले के प्रवेश द्वार पर विशाल परिसर शाही मेहमानों के स्वागत समारोह के लिए बनाया गया था। प्रवेश द्वार को जटिल चित्रों और नक्काशी से सजाया गया है। गणेश जी और घोड़ों के चित्रों के अलावा चित्रित नाजुक लता और फूल मदाना भी महल के अद्भुत प्रवेश द्वार की शोभा बढ़ाते हैं। चित्रों को ज़्यादातर सभी घरों में विशेष रूप से त्योहारों के दौरान देखा जा सकता है। दतिया पैलेस एक प्रकार का भूल भुलैया है। पैलेस की पहली 2 मंजिलों पर अंधेरा ही रहता है और तीसरी मंजिल पर बालकनी है, जहां से पूरे शहर का नज़ारा देखा जा सकता है। सीलिंग पर मानव आकृतियां उभरी हुई हैं, जिसमें बुंदेली नर्तकियों को दिखाया गया है। इसे राई नृत्य कहते हैं, जो बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य है। चौथी मंजिल पर यहाँ का फर्श चौपाई प्राचीन भारतीय खेल से मिलता जुलता दिखाई देगा। पैलेस के 5वीं मंजिल पर सिर्फ एक कमरा है। सेंट्रल टावर की ओर जाने वाले मार्ग खुदे हुए हैं और आंतरिक दीवारों पर भित्ति चित्र बने हुए हैं, जो बुंदेलखंड वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है।